Good morning, student. Today will we discuss about the Reserve Bank of India. इसकी स्थापना, इसके कार्य व ये एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विकास में इसका क्या रोल है, इसके बारे में हम जानेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established in 1935 under the Reserve Bank of India Act 1934। जो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी वो 1935 में की गई थी, जो कि 1934 भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट मुंबई। जो इसका मुख्यालय है वो क्या मुंबई में स्थित है। द RBI वाज सेट अप। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी वो क्यों किस लिए बनाई गई थी, तो उसके कुछ फंक्शंस हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहला, रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट। बैंक नोटों के निर्गमन को नियमित रूप से चालू रखना। नंबर 2, सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन द कंट्री। देश में मुद्रा की स्थिरता। नंबर 3, ऑपरेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम टू इट्स एडवांटेज। यानी कि बैंक मुद्रा व ऋण को अपने हित में संचालन करना। नेक्स्ट, द रोल ऑफ RBI इन एग्रीकल्चर क्रेडिट वाज फाउंड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट ACD। कृषि ऋण विभाग की यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट कृषि ऋण विभाग की स्थापना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका थी, क्या कार्य थे। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ACD यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट की प्रथम कार्य। चलिए, फर्स्ट वन इज टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ RBI विद अदर बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। देखिए, जो कृषि ऋण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के साथ, जैसे कि स्टेट कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी बैंकें, के साथ मतलब समन्वय स्थापित करना था। दूसरा, टू मेंटेन एक्सपर्ट स्टाफ टू स्टडी ऑल द क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड बी अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंकें। तो जो दूसरा कार्य था प्राइमरी फंक्शन में यानी कि प्रथम कार्यों में, उनका जो मेन काम था वो था कृषि ऋण संबंधी अध्ययन के लिए या जांचने के लिए एक मेन स्टाफ यानी कि ऋण विशेषज्ञ को रखना, और इसके साथ साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अनुसूचित बैंकों के लिए परामर्श देना था। थर्ड, टू प्रोवाइड legislation to check private money lending and seeking the other malpractices। निजी उधार के लिए व जांच के लिए कानून बनाना
इसका कार्य था। इसके बाद आरबीआई के जो दो कार्य थे, जिन्होंने दो प्रकार के जो ऋण देती थी, उन्होंने 1934 के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत दो नए इनके जो दो कार्य थे वो क्या थे, नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि एक लॉन्ग टर्म था और दूसरा था एक स्टेबिलिटी के आधार पर। ठीक है, तो ये पहला था नेशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। It has started with an initial capital of 10 crore and annual contribution of 5 crore and later this was increased to 15 crore। तो इसकी शुरुआत जो थी वो क्या 10 करोड़ रुपए के साथ हुई थी और उसके बाद एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 करोड़ यानी कि 5 करोड़ रुपए एनुअल कंट्रीब्यूशन यानी कि सालाना योगदान दिया गया था और जिसको एंड लेटर दिस वाज इंक्रीज टू 15 करोड़ और इसके बाद इसको 15 करोड़ रुपए में मतलब इसका जो था वो 15 करोड़ रुपए कर दिया गया। दिस फंड वाज मीन टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग लैंड मॉर्गेज बैंक। जो इस निधि जो यानी कि जो रुपया था, इसका जो दिया हुआ रुपया था वो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विभिन्न राज्यों व सरकारों को दीर्घकालीन ऋण देना था, लॉन्ग टर्म लोन देना था, ताकि वह भूमि विकास बैंकों के सहित विभिन्न सहकारी समितियों को शेयर पूंजी दे सकें। दिस फंड आर मेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर। ये फंड जो ये रुपया था वो राज्य सरकार के लिए एक निश्चित समय के लिए था जो कि 20 वर्ष से अधिक नहीं। दूसरा नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि राष्ट्रीय कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि 1956। इट वाज स्टार्टेड विद आरबीआई इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 करोड़। जो इसकी शुरुआत थी वो 1 करोड़ रुपए के साथ की गई थी। This fund is utilized for the purpose of granting medium-term loan to state cooperative banks। इस निधि का प्रयोग प्रायः राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण देने के लिए किया। राज्य सरकारी व स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण देने के लिए किया गया था। द फंक्शन ऑफ आरबीआई इन द स्फीयर ऑफ रूरल क्रेडिट कैन बी सीन अंडर द एस्पेक्ट। आरबीआई के कुछ पहलू हैं जो कि रूरल क्रेडिट यानी कि जो गांव के एरिया में निवास करने वाले व्यक्तियों के हित में काम करते हैं। पहला फंक्शन प्रोविजन ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त की व्यवस्था। प्रमोशनल एक्टिविटी यानी कि प्रचारक गतिविधियाँ। नंबर 3 इज रेगुलेटरी फंक्शन यानी कि वित्त की व्यवस्था करना इनके मुख्य फंक्शनों में आता है। तो चलिए देखते हैं इसका पहला फंक्शन क्या है। प्रोविजन ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त की व्यवस्था करना।
RBI provide necessary finance to needed farmer through the commercial banks and cooperative bank and RRB are refinance basis। जो RBI जो थी वो किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार RBI और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता देती थी। इट advances long-term loan to state government for their contribution to the state cooperative bank and district cooperative bank। यह राज्य सरकारों बराज सहकारी बैंकों व सहकारी केंद्रीय बैंकों यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स जैसी संस्थाओं की शेयर पूंजी में अपना योगदान देती थी। इट एडवांसेस मीडियम टर्म लोन टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यह राज्य सरकारों को मुख्यतः मध्यमकालीन ऋण देती थी। It extends refinance facility to the RRBs only to an extent of 50% of outstanding advances। यह RBI को 50% तक बकाया राशि का पुनः भुगतान की सुविधा देती थी। चलिए तो मैं इस वीडियो में आपको यहाँ तक बताऊंगा, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो इसका सेकंड जो है वो क्या गतिविधि थी, वो थी प्रमोशनल एक्टिविटी, जो कि मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।